संसद में कांग्रेस का अनोखा प्रोटेस्ट। राहुल ने राजनाथ सिंह को भेंट किया गुलाब और तिरंगा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा। सदन की कार्यवाही 12 दिसंबर तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किरण रिजिजू की मुलाकात। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले, सोरोस से कांग्रेस का क्या रिश्ता है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने की साजिश है। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कहा, इन्होंने सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह आसन का अपमान किया है। देश इन्हें कभी माफ नहीं करने वाला। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है, इसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव जनहित में है। इस बात पर सभापति को विचार तो करना ही होगा। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वे लगातार चुनाव हार रहे हैं और उसी से उनकी निराशा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह शर्म की बात है। मैं पहली बार देख रही हूं सरकार खुद संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है। यह चौथा दिन है जब मेरा शून्यकाल बर्बाद हुआ। विपक्ष मेरी आवाज दबा रहा है। और बीजेडी सांसद शमशेद पात्रा ने कहा, बीजू जनता दल इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं। स्थगन के कारण हमारे जैसे छोटे क्षेत्रीय दलों को परेशानी होती है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, अडानी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। वे इस देश के नागरिक हैं। सोरोस इस देश के नागरिक नहीं हैं। उनके कांग्रेस नेताओं से संबंध हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती। उपराष्ट्रपति को उसके जाति या धर्म के अनुरूप बांधना, ये इस पद की गरिमा के खिलाफ है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये संसदीय परंपराओं का दुखद पहलू है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर शोर मचाना जिनसे ना तो संसद का कोई संबंध है और ना ही राजनीतिक दलों का कोई संबंध है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, वे ना तो काम करते हैं और ना ही काम करने देते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। आप अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, आने वाला दिल्ली चुनाव आप अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के विरोध पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार सच्चाई को दबाना चाहती है। यह गलत है। यहां सरकार गड़बड़ करेगी, उसका विरोध भाजपा करेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चंपई सोरेन ने कहा, वर्तमान सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि मामला क्या है। विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के एससी जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता ने उन्हें नकार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कर्मा देवी में छात्रों को किया संबोधित। कहा, भारत की सभी भाषाएं हमारी विविधता का प्रतीक। भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है।
यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अपर्णा यादव ने रायबरेली में महिला जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए शामिल। सीएम ने यहां एक प्रदर्शनी भी देखी।